नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। गुजरात के कई शहरों में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अरवली जैसे जिलों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कें तालाब बन गई। इन जिलों में नदियां भारी बारिश के बाद उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ से हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने घरों में ही अब कैद हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। संभालिया में 14 घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से नदी और नालों का पानी उफान पर है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। कई इलाकों में सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में समाई नजर आई। वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिससे खाने पीने का सामान बहता दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि घरों में कहीं भी बैठने की जगह नहीं है। कमरों में घुटनों तक पानी भरा है, बेड पानी में डूब गए हैं। ऐसे में लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के पोरबंदर में भी तेज बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जोरदार बारिश के बाद पूरे शहर में पानी हर तरफ नजर आ रहा है। शहर की सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गईं। पोरबंदर में इतना ही बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। कमरों के अंदर घुटनों तक पानी नजर आया, जिसके वजह से लोगों के अलमारी में रखे कपड़े खराब हो गए। घरों में बारिश का पानी घुसने के बाद हर तरफ सामान तैरता नजर आया और लोग पानी में ही रहने को मजबूर दिखे। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात गिर सोमनाथ में भी नजर आए। गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद तनेश्वर बांध ओवरफ्लो हो गया। गिर सोमनाथ में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं। ऐसा लगा कि शहर में अब सड़कों की जगह नदियां बह रही हैं। जिधर देखो उधर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सामेत नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। एक जगह तो नदी में एक गाड़ी के बह जाने की खबर भी आई, जहां लोगों की मदद से उसमें सवार लोगों को बचा लिया गया। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद जिले में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। गुजरात के अरवली में लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें बारिश के पानी में डूबी नजर आईं। जोरदार बारिश होने के बाद लोग घरों में कैद होकर रह गए। अरवली के निचले इलाके में तो घुटनों तक पानी भर गया, जो लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों के बर्तन तैरते दिखाई दिए। यही नहीं, लोगों को खाने पीने की चीजें भी बारिश में बहती नजर आई। गुजरात के सालिया में भी बारिश के बाद सड़कें नदियों सी लगने लग गई। सालिया में इतनी बारिश हुई कि हर सड़क पानी में डूबी नजर आई। बारिश का पानी लोगों के मकानों से होकर गुजरने लगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन तक गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। ऐसे में लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। मुंबई से लेकर राजकोट तक समुद्र के किनारे बसी लाखों की आबादी मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा हुए जलभराव और बाढ़ से बेहाल है। मानसून से पहले जल निकासी के इंतजाम के दावे बारिश में बह चुके हैं। मुंबई इतनी यहां पर बारिश हुई कि पानी मोहल्लों में भर गया और लोगों के घरों में घुस गया। सड़कें नदियों से लगने लग गई। पानी सब जगह में भरा पड़ा हुआ है। बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति किंग सर्कल में पैदा होने लगी है। कोरोना काल में बदला कुदरत का रौद्र रूप। कहीं भयंकर बारिश, कहीं बाढ़ से हाहाकार। मुंबई में आफत की बारिश के बीच
डरा रहा है अरब सागर। ये कुदरत के कहर की वो तस्वीरें हैं जिनसे हर कोई डरा और सहमा है। देश पर आफत के ये बादल कुछ ऐसे टूटे हैं कि तमाम राज्यों पर मुसीबत फट पड़ी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे भारी बारिश और अरब सागर के डराने वाले शोर ने मुंबई को हलकान कर दिया है। प्रचंड बारिश ने मुंबई का हाल एक बार फिर बेहाल कर दिया है। ये तस्वीरें किंग सर्कल इलाके की हैं, जहां सड़क किसी स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई है। सड़क पर लगातार बढ़ रहा पानी दुकानों के भीतर घुस चुका है, जबकि बीएमसी के दावों की पोल इन तस्वीरों ने साफ तौर पर खोल दी है। मैं इस वक्त किंग सर्कल इलाके में मौजूद हूं और यहाँ की आपको तस्वीर दिखा देता हूं। पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं भरा है बल्कि अब दुकानों में भी भरने लगा है। जो आसपास की दुकानें हैं, किंग सर्कल जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है, ये रोड है, यहाँ पर जो है अब पानी देखिए, तमाम जो गाड़ियां गुजर रही है तो पानी जो है वो दुकानों में जा रहा है जाहिर तौर पर, और आगे रेसिडेंशियल इलाका है, पानी वहां तक पहुंच रहा है। लहरों के इस वेग के आगे कार और बाइक वाले भी बेबस हो गए। कहीं किसी गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा तो कहीं किसी स्कूटर को सड़क पर बहते दरिया से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। ये मुंबई का अंधेरी सबवे है। भारी बारिश ने इस इलाके को किसी खौफनाक दरिया में तब्दील कर दिया है। सड़क पर उमड़ा ये सैलाब इस कदर उफान पर है कि अंधेरी स्टेशन की पटरियां अब इसकी जद में आने से कुछ ही फीट दूर हैं। जिस नाले के जरिए बीएमसी पानी निकाले जाने का दावा करती थी, वही नाला बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो चुका है। आलम यह हो गया है कि तमाम दुकानें बारिश की भेंट चढ़ गई हैं, जबकि अंधेरी और जोगेश्वरी की तरफ जाने वाला रास्ता पानी से लबालब हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी सबवे पर, जहां पर जो सबवे है वो नदी में तब्दील हो चुका है और आसपास के इलाके भी उससे अछूते नहीं हैं। पहले आप तस्वीर दिखाता हूं, ये अंधेरी सबवे है और ये अंधेरी ईस्ट और वेस्ट जाने का जो है ये रास्ता है, मुख्य रास्ता है ये। यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। हिंद माता इलाका भी हमेशा की तरह बारिश से बेहाल है। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि बीएमसी की तरफ से पानी की निकासी का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन कुदरत के आगे तकनीक भी बेबस हो गई। हर साल की तरह इस साल भी जरा सी बारिश में हिंद माता में सड़कों पर पानी जो है वो आ चुका है। लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी ईस्ट में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गई। मरोल इलाके में इस कदर पानी भर गया कि सड़क पर चलने वाली सवारियों को सैलाब को चीरकर आगे बढ़ना पड़ा। मूसलाधार बारिश ने सायन पुलिस स्टेशन को भी अपने आगोश में ले लिया। कुदरत की इस चुनौती ने कानून के रखवालों को ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि न तो कोई अपनी फरियाद लेकर आ पा रहा है और न ही पुलिस वाले अपनी गाड़ियों से थाने तक पहुंच पा रहे हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, पूरा ये रोड का हिस्सा है, वो बिल्कुल जो है भर गया है। और देखिए सामने जो पुलिस वाला है, जो सामने आपको दिख रहा है, वो पैदल आना पड़ रहा है। गाड़ी सामने खड़ी कर दी गई है और सामने खड़ी करने का, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लाएंगे तो बंद पड़ने का खतरा हो जाएगा और गाड़ी बीच में बंद पड़ जाएगी पानी की वजह से। उसी वजह से जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, वो पानी में घुस के उनको जाना पड़ रहा है पैदल ही, क्योंकि मजबूरी वही है, क्योंकि पूरे हिस्से में पानी भर गया है। बीएमसी के दावों की पोल सांता क्रूज में भी खुलती दिखाई दी। यहाँ भीषण गुजरात में तांडव मचा सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग का आकलन बताता है कि 8 जुलाई तक गुजरात पर भारी खतरा मंडरा रहा है। वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी और डांग में जबरदस्त बारिश की चेतावनी है। जाहिर है, कोरोना काल में कुदरत की ये चुनौतियां इंसान को और बेबस बना रही हैं।
चीन की जियांगसू में एक महिला एक ट्रक की चपेट में आ गई। ये महिला सड़क के किनारे खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे उस ट्रक का दरवाजा उसके सिर पर गिर पड़ा। इससे पहले सड़क के किनारे खड़ी वो महिला किसी से फोन पर बात करती दिखी, लेकिन तभी वो ट्रक वहां से गुजरा जिसके पिछले हिस्से का एक दरवाजा खुलकर उसके सिर पर गिर गया। चोट लगते ही वो सड़क पर गिर पड़ी और बुरी तरह कराहने लगी। महिला को घायल देख आसपास मौजूद लोग तेजी से उसकी तरफ दौड़े और उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। हादसे के कुछ देर बाद ट्रक को भी पकड़ लिया गया। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल मार्च निकाला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर तेल की बढ़ी कीमतों के जरिए मुनाफाखोरी का आरोप लगाया और इसे मुद्दा बनाते हुए दोनों सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुनाफाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्टी दफ्तर से साइकिल पर सवार होकर ये लोग बीजेपी और आप के नेताओं को चिट्ठी सौंपने के लिए उनके घरों के लिए निकल पड़े। पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी साइकिल से दिल्ली के सभी सांसदों और विधायकों के घर चिट्ठी सौंपने जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों का काफिला आप सांसद संजय सिंह के घर की तरफ बढ़ा, वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उसे बैरिकेड लगाकर रोक दिया। लेकिन कुछ लोगों को संजय सिंह से मिलने की इजाजत दे दी गई। महामारी में संक्रमण में लोगों पर जो मार पड़ी है उसमें और ये महंगाई की मार न मारे। पेट्रोल डीजल पे आप लगभग देखें 50 रुपए सरकारें मुनाफाखोरी कर रही हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में देरी नहीं की। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो अंधाधुंध टैक्स वसूलें और आप दिल्ली राज्य सरकार के ऊपर खाली कहें कि नहीं यहीं पे टैक्स कम होना चाहिए। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार का कुछ लोगों ने विरोध किया। कोरोना की वजह से एक आदमी की मौत के बाद स्वास्थ्यकर्मी के साथ कुछ लोग शमशान पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। लेकिन तभी सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और अंतिम संस्कार करने का विरोध शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ते ही एसपी की अगुवाई में कई पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पुलिस की अपील को नकार दिया और शमशान के गेट पर डटे रहे। विरोध में शामिल कुछ लोगों की पुलिस से तीखी बहस भी हुई। बताया गया कि इनमें कुछ महिलाओं ने तो पुलिस कर्मियों पर पथराव भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया। इन महिलाओं को पकड़ने में पुलिस के भी पसीने छूट गए, क्योंकि पत्थरबाजी के बाद ये महिलाएं छिप गई थीं। हालांकि हालात को काबू में करने के बाद अंतिम संस्कार के काम को अंजाम दे दिया गया। उन लोगों को ये संदेह है कि क्या यहाँ संस्कार होने से कोरोना इधर फैल सकता है। इस चीज़ का एक लोगों का तो आशंका है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में सिख समुदाय के लोगों ने जरूरतमंदों के बीच खाने पीने का सामान बांटा। सिख समुदाय के लोग अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक जगह इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने जरूरतमंदों के खाने पीने का सामान बांटकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। उन्होंने लोगों को खाने पीने का सामान दिया, जिसके लिए लोग एक एक कर अपनी गाड़ी से वहां पहुंचते दिखाई दिए। इसके अलावा लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। इन चीजों को लेने के लिए वहां गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी वहां मौजूद रहे। गुजरात के बनासकांठा में एक आदमी ने एटीएम की तर्ज पर गोलगप्पे की एक मशीन तैयार की। इस मशीन को तैयार करने वाले भरत प्रजापति 10वीं तक ही पढ़े हैं, जो पिछले 6 महीने से इस मशीन को तैयार करने में लगे थे। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इस मशीन को बनाने में पूरा वक्त दिया, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। एटीएम की तरह दिखने वाली इस मशीन में एक छोटी स्क्रीन और बटन भी लगे हैं, ताकि मशीन में पैसे डालने के बाद ग्राहक को गोलगप्पे की पूरी जानकारी मिल सके। पैसे डालने के कुछ मिनटों बाद तैयार गोलगप्पे मशीन से बाहर आ जाते हैं और ग्राहक उनको आसानी से ले सकता है। इस मशीन को बनाने वाले भरत प्रजापति ने बताया कि उन्होंने जुगाड़ की चीजों से इसे तैयार किया। मेरा सपना था कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊं जो दुनिया में कहीं नहीं आया है, इसलिए मैंने पानीपुर का मशीन बनाने का तय किया है। ये मशीन खाने पीने से जुड़ी है, इसलिए इसमें सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। भरत प्रजापति की इस कामयाबी पर उनके गांव वाले भी काफी खुश हैं। ये हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे गांव के भरत भाई ने ऐसा मशीन का आविष्कार किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अचानक भड़के एक हाथी ने काफी देर तक उत्पात मचाया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि सड़क पर एक हाथी अपने पैरों से वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल को रौंदने लगा। उस भड़के हुए हाथी को देखकर लोग उससे दूरी बनाकर खड़े हो गए। डर के मारे हाथी पर बैठा आदमी भी नीचे नहीं उतर सका। कुछ देर बाद उस हाथी ने सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी को भी ढा दिया।
उसने अपनी सूंड से झोपड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग और घबरा गए। बताया गया कि काफी देर बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची, जिसने उस हाथी पर काबू पाया। कर्नाटक के मैंगलुरु में जमीन खिसकने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रिहायशी इलाके में गिर गया, जिसकी वजह से वहां एक मकान गिर गया और मलबा चारों तरफ फैल गया। मकान के गिरने से पहले वहां रुक रुक कर जमीन खिसकती दिखी, जिससे अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोग डरकर नीचे की तरफ उतर आए और ऊपर फंसे लोगों से नीचे आने को कहते दिखाई दिए। इस बीच जमीन का एक और हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से कुछ पेड़ टूटकर सड़क पर आ गिरे। इसके बाद जमीन का एक दूसरा हिस्सा खिसका, जिसकी चपेट में आकर एक मकान भर-भराकर गिर पड़ा। मलबा गिरने से वहां सड़क भी बंद हो गई, जिसे हटाने के लिए मशीन की मदद ली गई। इसके अलावा रास्तों को खोलने की भी कोशिशें शुरू हो गईं। राजस्थान के कई जिलों में पाकिस्तान से आ रही टिड्डियों को खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया गया। पिछले 1 महीने से ये टिड्डियां किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यही वजह रही, इन्हें खत्म करने के लिए सरकारों को बड़ा फैसला लेना पड़ा और इस काम में हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। टिड्डियों को मारने की एक तस्वीर जैसलमेर से आई, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए टिड्डियों पर दवाओं का छिड़काव किया गया। इससे पहले कुछ लोग हेलीकॉप्टर में टिड्डी दलों पर छिड़काव के लिए केमिकल भरते दिखे। इसके बाद हेलीकॉप्टर आसमान से पूरे इलाके में केमिकल का स्प्रे करता दिखा। इसी तरह जोधपुर जिले में भी टिड्डियों को मारने के लिए अभियान चलाया गया। हेलीकॉप्टर से उन सभी इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया गया, जहां टिड्डियां कई दिनों से डेरा जमाए बैठी थीं। किसानों ने टिड्डियों के खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कारगर बताया। अभी ये जो हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया है तो सोचते हैं कि जल्दी ही टिड्डी खत्म होगी। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।